Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 9th SST Social Science worksheet number 15। ये आपकी 10th ऑफ अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम जियो का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू रखेंगे। इस चैप्टर में हम डिस्कस करें कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीफ फीचर्स इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द 6 फिजियोग्राफिक पार्ट्स। इंडिया को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, उन्हीं 6 पार्ट्स में से जो 6 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उसमें से आज हम डिस्कस करेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में, यानी कि कोस्टल प्लेन्स कहाँ है, कितने पार्ट्स में उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये सब कुछ हम इस वर्कशीट में समझने वाले हैं। सबसे पहले हमें लोकेशन पता होनी चाहिए कि कोस्टल प्लेन्स है कहाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैप ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा सो दैट आप अच्छे समझ पाओ। तो यहाँ पे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में हमारे कोस्टल प्लेन्स है। ओके, कहाँ पे है मैं मैप में आपको शो करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट आ जाता है, क्लियर, और यहाँ पे आ जाता है आपका ईस्टर्न घाट। ठीक, जो वेस्टर्न घाट है ये वेस्टर्न घाट है और यहाँ पर अरेबियन सी है, उसके बीच में ये वाला जो पार्ट है ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक, और यहाँ पर ये ईस्टर्न घाट है और ये हो गया बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में ये आपका आ जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये ज़्यादा चौड़ा है, इट इज़ वाइडर एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक, तो ये हो गया हमारी लोकेशन की कहाँ पर है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्लियर, चलिए अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, डिटेल में समझते हैं कि कोस्टल प्लेन्स के मेन फीचर्स क्या हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इज अबाउट 6100 किलोमीटर, यानी कि टोटल जो हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ है वो 6100 किलोमीटर है, तो उन्हीं के साथ में कोस्टल प्लेन्स है। टोटल जो हमारी कोस्ट लाइन है वो है 7516.6 किलोमीटर। ओके, लेकिन इसमें हमारा आ जाता है इंक्लूडिंग द आइलैंड्स। अगर हम आइलैंड्स को निकाल दें तो हमारी कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ है वो 6100 किलोमीटर के आसपास आ जाती है। एंड द प्लेन्स लाइज बिटवीन द पेनिनसुला प्लेट्यू एंड द ओशनिक रीजन है, उनके बीच में कोस्टल प्लेन्स आते हैं। ऑन द वेस्टर्न साइड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न साइड में आ गया हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। अब इनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि दोनों ही कोस्टल प्लेन है लेकिन काफ़ी सारे डिफरेंस है इन दोनों में। फर्स्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल के बीच में आ जाता है ये। ठीक, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये यहाँ पर, यहाँ देखिए कि अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें तो ये ईस्टर्न साइड में आ गए यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे आ गया हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये ईस्टर्न घाट है, ये बे ऑफ बंगाल है, दोनों के बीच में ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, यहाँ वेस्टर्न घाट है और अरेबियन सी के बीच में। क्लियर, तो ये होगी इनकी लोकेशन की, ये कहाँ पर है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज द नॉर्दर्न सरकार एंड द साउदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। जो हमारा कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर हम ऊपर वाले पार्ट की बात करें, जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट यहाँ तक का, इस पार्ट को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉर्दर्न सरकार। और नीचे वाला जो तमिलनाडु तक जो पार्ट जाता है वो पार्ट कहलाता है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक, इसी तरीके से जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दोबारा से मैप में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है तो इसका गोवा तक का जो पार्ट है, ठीक, अप टू द गोवा, वो कहलाता है कोंकण कोस्ट। ठीक, कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है गोवा में, उसी बेस पर है। एंड द पार्ट दैट लाइज इन कर्नाटका, उसको बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है तो उसको कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं। एंड द पार्ट दैट लाइज इन केरला, वहाँ पे उसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट। सो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसके 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज द कोंकण कोस्ट, देन कन्नड़ कोस्ट एंड थर्ड वन इज द मालाबार कोस्ट। क्लियर, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर इसके अलावा और क्या डिफरेंस है। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इट इज़ कंपेरेटिवली वाइडर एंड द विड्थ ऑफ दिस कोस्ट इज़ 8200 किलोमीटर, ये कंपेरेटिवली ज़्यादा चौड़ा है और जो इसकी चौड़ाई है वो 8200 किलोमीटर के आसपास है। जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इट इज़ नैरोअर, कंपेरेटिवली ये पतला है एंड द विड्थ है इट इज़ जस्ट 10 to 15 किलोमीटर के बीच में, यानी कि काफ़ी पतला संकरा है। ओके, इट इज़ ड्रेन्ड बाय द सेवरल रिवर्स लाइक द महानदी, कृष्णा एंड गोदावरी एटसेट्रा एंड रिवर्स फॉर्म डेल्टाज हियर। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इट इज़ फुल ऑफ द डेल्टाज, काफ़ी सारे डेल्टाज पाए जाते हैं यहाँ पे, यानी कि जितनी भी रिवर्स है वो डेल्टा बनाती है, जैसे महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी सभी यहाँ पे डेल्टा बनाती है। सो इट इज़ कंपेरेटिवली मोर फर्टाइल,
ज़्यादा फर्टाइल है क्योंकि एलुवियल डिपोजिशन से बना हुआ है, एंड मोर सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर। जबकि बात करें हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो देर आर द ओनली टू रिवर्स, नर्मदा एंड तापी, एंड दे फॉर्म्स द एस्चुरीज। ये जो नर्मदा और तापी है वो क्या बनाती है, वो एस्चुरीज बनाती है, डेल्टाज नहीं बनाती। सो कंपेरेटली जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कंपेरेटली क्या है, लेस फर्टाइल है और लेस सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ज़्यादा फर्टाइल है, ज़्यादा सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पे चिल्का लेक मिलती है, दैट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, जो उड़ीसा में है, जबकि यहाँ पर एस्चुरीज मिलती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करनी है कि जो डेल्टा है और जो आपकी एस्चुरीज है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डेल्टा क्या होता है, जैसे कोई भी नदी जब किसी सागर को, जिस सी या ओशियन को या लेक को ज्वाइन करने वाली होती है, उसमें गिरने वाली होती है, तो उससे पहले उसकी जो स्लोप, ढाल है वो कम हो जाता है। ठीक, कम हो गया, साथ ही साथ जब स्पीड भी कम हो जाएगी, क्लियर, स्पीड कम हो गई तो उसकी पावर है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपने साथ जो भी वो गाद वगैरह लेके आती है तो वो वहीं पे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है और ख़ुद को कई पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। ओके, तो यहाँ पर बीच में वो गाद जमा हो गया, ऐसे खुद को डिवाइड कर लिया, तो ये जो ट्राइंगुलर शेप है में जो यहाँ पर लैंड फॉर्म बनेगा उसको बोलते हैं डेल्टा। क्लियर, यानी कि डेल्टा कब बनाएगी, जब कोई भी रिवर किसी ओशियन को या लेक को ज्वाइन करने वाली होती है, जनरली ओशियन को लेक ज्वाइन करने वाली होती है। ठीक, तो ये होते हैं डेल्टा, जो काफ़ी फर्टाइल होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होते हैं। अब एस्चुरीज क्या होती है, कि एस्चुरीज कब बनती है, कि व्हेन स्लोप है वो स्लो नहीं होता, यानी कि स्लोप है, जेंटल स्लोप अगर ना हो तो फास्ट अगर स्लोप हो, ढाल खड़ा हो, ठीक, तो वहाँ पे रिवर्स जो आएगी अपने साथ जो गाद थोड़ा बहुत लेके आएगी, वो सीधा सीधा लेकर के किस में चली जाएगी, ओशियन में, क्योंकि स्पीड ही कम नहीं हुई। तो ओशियन में यहाँ पर एक सेलो लैंड बन जाएगी, कम गहरी लैंड बन जाएगी, उसको एस्चुरी बोलते हैं। ठीक, समझना ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो ये डेल्टा होता है, ये एस्चुरी होता है, और हमने ये भी समझ लिया कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या डिफरेंस है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट और बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। 4 इजी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हमें बताना है। तो फर्स्ट वन इज द कोंकण कोस्ट, जो कि अप टू गोवा है। सेकेंड वन इज द कन्नड़ कोस्ट, एंड कन्नड़ कोस्ट इज इन कर्नाटका, एंड मालाबार कोस्ट दैट लाइज इन केरला। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, व्हाई आर द मोस्ट पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर्टिफिशियल। ज़्यादातर जो पोर्ट है, पोर्ट समझते हो ना, बंदरगाह जिनको बोलते हैं हिंदी में, यानी कि जैसे जो शिप है वो वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग उनकी होती है, तो उनको हम पोर्ट बोलते हैं। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो आर्टिफिशियल है, बनाई गई है, ऑटोमेटिक नहीं बनी हुई। तो ऐसा क्यों है ये हमें बताना है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नॉट वेरी सुटेबल टू द डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल हार्बर, और पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एक्सेसिव सेंडिमेंट्स, दैट इज वाई आर्टिफिशियल फोर्ट्स आर ऑफन फाउंड ऑन दिस कोस्ट। क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट्स, कंकर पत्थर, क्योंकि इतनी सारी नदियाँ यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, तो वो अपना गाद वहाँ पर लेके आती है, तो उसके कारण वहाँ पर इतना गाद सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाता है कि आर्टिफिशियल पोर्ट्स ही सूटेबल होती है, काट करके बनाना होता है, नेचुरली तौर पर कोई पोर्ट नहीं बनी होती। क्लियर, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, के बीच में आ जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जबकि ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है दैट लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। क्लियर, यानी कि दोनों कहाँ है ये हमें बताना है। सेकंड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लेस ब्रॉड, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइडर, ये ज़्यादा चौड़ा है जबकि ये कम चौड़ा है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन 10 to 15 किलोमीटर वाइड है, जबकि ये 80 to 100 किलोमीटर वाइड है। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। थर्ड, देर आर नो डेल्टाज इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, में कोई डेल्टा नहीं पाए जाते। वेराज मेनी लार्ज डेल्टाज आर फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, में काफ़ी सारे डेल्टाज हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लेस फर्टाइल, जबकि वेराज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज मोर फर्टाइल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम, यहाँ पे जमा है डेल्टाज बहुत सारे। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ज़्यादा उपजाऊ, जबकि वो कब उपजाऊ है। ठीक, इसलिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है दैट इज कंपेरेटिवली मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से कंपेयर करते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस हो जाएगा। पहले लोकेशन बता दोगे, दूसरे में बता दोगे चौड़ाई, एक कम चौड़ा एक ज़्यादा चौड़ा है। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वाइडर है कंपेरेटिवली, जबकि एक डिफरेंस बता दोगे डेल्टा का। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डेल्टा नहीं मिलते, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में काफ़ी सारे डेल्टा है।
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि डेल्टा भी ज़्यादा है, चौड़ाई भी ज़्यादा है, फर्टाइल भी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल भी ज़्यादा है। ठीक, सब कुछ वहाँ पे एक्सेस में है। जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसमें सब कुछ उल्टा है, चौड़ा भी कम है, फर्टाइल भी कम है, डेल्टा भी कम है और एग्रीकल्चर के लिए भी कम सूटेबल है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ वन। रिप्रेजेंट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के पॉलिटिकल मैप के ऊपर हमें शो करना है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को। आप इस मैप को ड्रॉ कर सकते हो ओनली साउथ इंडिया के मैप को, और या फिर आप मैप लेकर के उसको पेस्ट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पे सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को देखिए, यहाँ पे जो ब्लैक शेड में ये दिया गया वेस्टर्न घाट। ठीक, यहाँ पे ये ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में ये जो यहाँ पे स्ट्रिप दी गई, नेरो स्ट्रिप है, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक, इस साइड में ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल है, उसके बीच में ये आपका आ जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये कंपेरेटिवली वाइडर है, ज़्यादा चौड़ा है, जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसकी चौड़ाई कम है। ठीक, इतना दिखा दोगे तो यही आपको लोकेट करना है। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आपके क्लास 9th का जितना भी सिलेबस है सभी चैप्टर्स हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेपरेटली डिस्कस किए हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डिस्कस किए हुए, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के। अगर वो करते हो तो आप 20 डेज में अपना पूरा 9th का एसएस निपटा सकते हो बहुत अच्छे से, 95% स्कोर लेकर के भी। ओके, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9th SST मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। मैप वर्क भी हमने अलग से डिस्कस किया। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।